जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे, जिससे आप ऐसे ही मेरी सारी वीडियो को देखा करें और मुझे और मेरे चैनल अमन ऑटोमोटिव को अपना प्यार और अपना सपोर्ट देते रहें। तो दोस्तों, बहुत लोगों को गाड़ी मॉडिफिकेशन कराने की काफ़ी ज़्यादा शौक होती है और वो चाहते हैं कि वो अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करा के अपनी कॉलोनी में या फिर जहाँ पे भी वो रह रहे वो सबसे अलग बना दे। बट दोस्तों, वो एक चीज़ से डरते हैं कि अगर गाड़ी मॉडिफाई कराने के बाद कहीं वो गाड़ी लेके निकले और ट्रैफिक में उन्हें कोई पुलिस या फिर कोई भी प्रशासन पकड़ लेती है तो कहीं उनका मोटा चालान ना हो जाए या फिर उस मॉडिफिकेशन के कारण कहीं उनकी गाड़ी सीज ना हो जाए। तो आज मैं आपको 10 ऐसी कार मॉडिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि हमारी इंडिया में लीगलाइज्ड है, और आप अगर उसे अपनी कार में करवा लेते हैं तो भी आपका कोई भी चालान नहीं कटेगा या फिर आपकी गाड़ी सीज नहीं होगी। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ वीडियो में आगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे कार वाले दोस्तों के साथ, और खासकर उनके साथ जो अपनी कार को मॉडिफाई कराना चाहते हैं। और ऐसे ही कार से रिलेटेड और भी कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल अमन ऑटोमोटिव को। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ वीडियो में आगे। तो दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ पहले मॉडिफिकेशन की, जो कि है दोस्तों टायर अपग्रेड। अब दोस्तों, टायर अपग्रेड पे मैंने एक पहले ही वीडियो बना के डाल दिया है अपने चैनल में, और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको टायर अपग्रेड करानी है तो आप उसमें दोस्तों अपने जो ओरिजिनल टायर हैं उससे कुछ बड़े टायर लगवा सकते हैं या फिर 1 इंच बड़े टायर लगवा सकते हैं। और अगर आपको शौक है कि आपकी भी गाड़ी में कुछ इस तरह से बाहर टायर निकले रहे तो आप दोस्तों उसमें भी कुछ रूल्स हैं, मतलब कि 3 से ज़्यादा गाड़ी की जो साइड वॉल है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, और जो विड्थ टायर की वो भी बड़ी नहीं होनी चाहिए अगर बाहर निकालते हैं आप गाड़ी के टायर को। तो ये चीज़ हमेशा ही टायर अपग्रेड करने समय अपने ध्यान में रखिएगा, और जिससे आपका कभी कोई चालान नहीं कटेगा अगर आप अपनी गाड़ी की टायर को अपग्रेड भी करवाते हैं तो। अब दूसरी मॉडिफिकेशन है दोस्तों अपनी कार की कलर जो पेंट रहती है उसको चेंज कराना। अगर आपने अपनी गाड़ी की कलर को चेंज करा दिया है और आरसी पे जाकर उसकी कलर को बदलवा दिया है तो दोस्तों उसमें आपका फिर कोई चालान नहीं कटेगा। बट अगर आपने अपनी गाड़ी की कलर चेंज करवा दिया बट आरसी पे उसकी पेंट की कलर वही जो प्रीवियस कलर थी वो अगर रहने दी है तो आपका चालान उसमें कट सकता है। तो अगर आप पेंट चेंज करवाते हैं तो अपनी आरसी पे गाड़ी की पेंट को बदलवा दें, मतलब कि वहाँ पे जो प्रीवियस कलर का नाम लिखा हुआ था उसको चेंज करवा दें, जिससे आपकी गाड़ी का कभी कोई चालान नहीं कटेगा। तो ये हो गया दूसरा मॉडिफिकेशन। अब तीसरा मॉडिफिकेशन हो गया दोस्तों बॉडी किट। अगर आप बाहर से कोई बॉडी किट लगवाते हैं गाड़ी में, मान लीजिए कि आपने बम्पर पे कोई बॉडी किट लगवा दिया या फिर कहीं पे भी साइड में ग्लाइडिंग्स लगवा दी या फिर जो हमारी रूफ है उसके ऊपर अगर रूफ रेल लगवा दी बिना लोड कैपेसिटी वाली, तो भी उससे आपका कोई चालान नहीं कटेगा। तो ये तीसरी चीज़ हो गई जो मॉडिफाई आप करा सकते हैं और उससे कोई भी आपका चालान नहीं कटेगा। अब चौथी चीज़ जो मॉडिफिकेशन में आती है दोस्तों आफ्टर मार्केट सीएनजी किट। अगर आप अपनी गाड़ी में आफ्टर मार्केट सीएनजी किट लगवाते हैं दोस्तों तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चालान आपका नहीं कटेगा। बस आपको अपनी गाड़ी की आरसी में वही सेम चीज़ करवानी पड़ेगी, पेट्रोल की जगह पेट्रोल के साथ ही साथ वहाँ पे सीएनजी भी लिखवानी पड़ेगी, जिससे कोई आपको चालान नहीं कटेगा। और अगर पुलिस ने आपसे इस सीएनजी किट को लगवाने का कोई वजह ही मांग लिया तो आप उसको आरसी अपनी दिखा कर बता सकते हैं कि आपने इस वजह से अपनी गाड़ी में सीएनजी किट लगवाया था। तो ये हो गई चौथी मॉडिफिकेशन जिससे आपका कोई भी चालान नहीं कटेगा। अब पांचवा जो कि दोस्तों बहुत लोग कराते हैं अपनी गाड़ी की इंजन में, अपनी गाड़ी की इंजन को पावर बढ़ा देते हैं। दोस्तों अगर आप उसे लीगल तरीके से बढ़ाते हैं, लिमिटेड तरीके से बढ़ाते हैं तो दोस्तों आपका कोई चालान नहीं कटेगा, और उसको सेम फिर वही आरसी पे भी करवाना पड़ेगा दोस्तों। मतलब ये घूम फिर के दोस्तों आपको आरसी पे उस चीज़ को नोट डाउन करवाना ही पड़ेगा। तो अगर वही लीगलाइज तरीके से आप कराते हैं तो दोस्तों आपका कोई भी चालान नहीं कटेगा और आप ये सब मॉडिफिकेशन अपनी गाड़ी में करवा सकते हैं इजीली। अभी बाकी है दोस्तों 4 पॉइंट और हैं जो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। अभी छठे पॉइंट पे मैं था जो कि था इंजन से रिलेटेड, तो आप इसको भी करा सकते हैं दोस्तों, बट लिमिटेड में। जितनी इंडिया में लिमिटेशन है उस हिसाब से करा सकते हैं दोस्तों, बट उससे ज़्यादा अगर आप कराते हैं और अपनी आरसी पे नोट डाउन नहीं कराते हैं उसको तो आपकी गाड़ी के चालान भी कट सकती है। और दोस्तों अगर आपकी गाड़ी की इंजन उस समय अगर मान लीजिए ख़राब होती है किसी भी रीजन से तो फिर कंपनी उसका क्लेम नहीं लेगी अगर आपने गाड़ी की आरसी पे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो ये हो गई छठी चीज़ जो कि आपको मॉडिफिकेशन कराने के बाद भी कोई भी नुकसान नहीं होगा।
अब बात कर लेते हैं 7वीं मॉडिफिकेशन की, जो कि है दोस्तों लिमिटेड साइज एलॉय व्हील्स। अब दोस्तों अगर आपने गाड़ी ले ली कोई छोटी, मान लीजिए कि अल्टो ले ली, और उसमें अगर आपने 18-19 इंच के अगर एलॉय व्हील्स लगा ली तो दोस्तों वो ओवर साइज हो जाएंगी, और ओवर साइज होने के कारण आपका बहुत ही बड़ा चालान कट सकता है। तो आप कोशिश करें कि जिस साइज की आपकी जो प्रीवियस टायर थी जो गाड़ी के साथ आई थी, तो उससे आप 1 से 2 इंच बड़े एलॉय व्हील्स ही लगवाएं अपनी गाड़ी में, जिससे आपका चालान नहीं कटे। अगर आप ओवर साइज एलॉय व्हील्स लगवाते हैं तो आपका फिर दोस्तों अगर ये लीगलाइज भी रहेगी तो भी चालान कटेगी दोस्तों, इसलिए ओवर साइज एलॉय व्हील्स को न लगवाएं। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, जो कि शायद दोस्तों 8वीं पॉइंट है मेरी, और वो है दोस्तों हमारी जो विंडो ग्लास एरिया है। जितनी भी ये सब विंडो ग्लास एरिया है उसमें बहुत लोग इसको ब्लैक कराते हैं, जिसको हम लोग टिंटेड बोलते हैं। तो आप इसको जेड ब्लैक ना करवाएं। जेड ब्लैक में दोस्तों आपका चालान कट सकता है, क्योंकि उसमें आर पार कुछ नहीं दिखता है दोस्तों, अंदर से दिखाई देगा बट बाहर से कुछ नहीं दिखता है, तो उसमें आपका चालान कट सकता है। बट अगर आपको कराना है तो आप 30:70 रेशियो वाला ये टिंटेड कराएं ग्लास को अपनी, जिसमें दोस्तों 30% ग्लास का कलर ब्लैक होगा और 70% दोस्तों विजिबिलिटी बाहर से दिखाई देगी, जिससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, और आपका शौक भी उससे पूरा हो जाएगा। और एक चीज़ और बेनिफिट आपको मिल जाएगी कि आपकी गाड़ी की केबिन जल्दी गर्म नहीं होगी। तो ये हो गई 8वीं लीगलाइज्ड मॉडिफिकेशन, जो कि आप आराम से करा सकते हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा आगे। अब बात कर लेते हैं 9वीं पॉइंट की, जो कि है दोस्तों इंटीरियर। अब बहुत लोग दोस्तों इंटीरियर में भी कस्टमाइजेशन कराते हैं, मतलब कि मॉडिफिकेशन कराते हैं अपनी गाड़ी में। तो अब आप इसमें क्या क्या मॉडिफाई करा सकते हैं, अपनी डैशबोर्ड की लुक को थोड़ा मॉडिफाई करा सकते हैं, स्टीयरिंग व्हील को मॉडिफाई करा सकते हैं, जो क्लस्टर है अगर आपकी गाड़ी बेस मॉडल है तो उसको मॉडिफाई करा के टॉप मॉडल वाली करा सकते हैं, इंफोटेनमेंट को चेंज करा सकते हैं, और AC यूनिट को चेंज करा सकते हैं दोस्तों, ऑटोमेटिक डलवा सकते हैं। और तो इसमें कुछ नहीं करा सकते दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, और स्पीकर डलवा सकते हैं। बट स्पीकर भी दोस्तों लाउड नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ऐसी होनी चाहिए दोस्तों कि रोड पे किसी भी चलते हुए ट्रैफिक को दिक्कत ना हो आपसे। तो ये हो गई 9वीं मॉडिफिकेशन। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट मॉडिफिकेशन की बात कर लेता हूँ दोस्तों, जो कि है बॉडी रैपिंग। मतलब कि दोस्तों बॉडी रैपिंग वो चीज़ होती है, या फिर बॉडी कोटिंग भी आप बोल सकते हैं, जो कि बहुत लोग नई गाड़ी लेने के समय अपनी गाड़ी पे बॉडी के ऊपर रैपिंग करते हैं, जो कि दोस्तों एक प्लास्टिक रहती है जिसको हॉट वाटर से भाप देकर चिपकाया जाता है आपकी गाड़ी के ऊपर, जो कि आपकी गाड़ी की पेंट क्वालिटी की प्रोटेक्शन करता है दोस्तों। तो उसको आप इजीली करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है उस पर। उसको आपको RC पे भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, वो काफ़ी कॉमन चीज़ है जो कि आजकल सब कराने लगे हैं, और उस पर कोई भी चालान नहीं है। और उससे आपका ही फ़ायदा होगा दोस्तों कि आपकी गाड़ी की जो पेंट है वो लंबे समय तक वैसी की वैसी ही रहेगी। अगर आप उसे उखाड़ते भी हैं तो पेंट जो रहेगी वैसी नई की नई रहेगी। और मान लीजिए कि आपकी गाड़ी कहीं पे भी लगती है, या फिर कहीं पे भी स्क्रैच आती है गाड़ी पे, तो आपकी गाड़ी की पेंट सेफ रहेगी दोस्तों। बट आपकी गाड़ी की जो PPF रहेगी, जिसको हम बोलते हैं पेंट प्रोटेक्शन, उसी को बॉडी रैपिंग भी बोलेंगे दोस्तों। तो अगर वो सब करा लेते दोस्तों तो आपकी गाड़ी की पेंट बच जाएगी। और अगर आप कुछ चाहते हैं कि आप अपनी गाड़ी को पेंट नहीं कराएं, तो आप उस पर PPF करा सकते हैं या फिर बॉडी रैपिंग करा सकते हैं, जिससे आपकी गाड़ी की लुक और भी इनहेंस हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ 10 लीगल मॉडिफिकेशन थी जो कि आप इंडिया के अंदर करा सकते हैं, और जिससे आपका कोई भी चालान नहीं कटेगा इंडिया में, या फिर आपकी गाड़ी सीज नहीं होगी। तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, और मिलता हूं अब किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमन ऑटोमोटिव चैनल को, जिससे आपको फ्यूचर में ऐसे ही और भी कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिला करेगी। तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।